कौन हो तुम बेटा? छोरी, तू कौन है? तेरी मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे अपना नाम तो बता छोरी। मेरा नाम गुनगुन है। मैं खो गई हूँ। खो गई मतलब? अरे छोरी, तू कौन है? कहाँ से आई है? यहाँ क्यों आई है? अरे दादी इतनी जल्दी जल्दी सवाल पूछेगी तो जवाब कैसे देगी? अरे इस स्पीड से तो मेरे जैसा अक्लमंद नौजवान भी जवाब ना दे पाएगा। वो तो छोटी सी बच्ची है। ओ अक्लमंद, चुप हो जाओ, बोलने दे उसे। हाँ बेटी तू बोल। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ यहाँ के मेले में आई थी। हैं? मम्मी पापा के साथ केले खाने आई थी? अरे कैसी बात कर रही है? तुम्हारे शहर में केले ना मिलते क्या? हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे। अरे ये केले की ना मेले की बात कर रही है। अगर तू अब बीच में बोला ना तो तेरी कनपट्टी के नीचे मैं मेला लगवा दूंगा, समझा? अब उतार दे मुझे। हाँ बेटी तू बोला। अंकल, हम लोग मेले में घूम फिर रहे थे, फिर अचानक वहाँ भगदड़ बच गई और फिर मेरा हाथ छूट गया। मम्मी पापा कहीं चले गए। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिले। नहीं बेटी, रो मत। तेरे मम्मी पापा बहुत जल्द मिल जाएंगे। अरे भाभी, क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हो बच्ची को? अब कम से कम 20-25 साल इससे कोई ना मिलने वाला। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे पिताजी, मैंने फिल्मों में बहुत देखा है, मेले में बिछड़े हुए लोग कम से कम 25 साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं। उससे पहले मिलना अलाउड ना है उन्हें। अरे वो कुंभ का मेला हुआ है, हमारा मेला छोटा मेला है। अपने यहाँ का मेला छोटा है ना, तो 10 साल का डिस्काउंट दे देते हैं। फिर भी बेटा, कम से कम 15 साल से पहले ना तेरे माँ बाप मिलने ना वाले तुझसे। अरे चुप करो तुम दोनों। खामोखा में बच्ची को क्यों डरा रहे हो भाई? हाय हाय अम्मा जी, आज इसके माँ बाप खो गए हैं। कल इसे ढूंढते ढूंढते पुलिस खो जाएगी, फिर परसों पुलिस को ढूंढते ढूंढते आर्मी खो जाएगी। फिर देश का क्या होगा? अम्मा जी बताओ। तू बातें ठोकना बंद कर, चंचल। सोचने दे कि इसके माँ बाप को कैसे ढूंढे। मेले में जाकर। दादी हमें एक बार मेले में जाके देखना चाहिए, जरूर उसके माँ बाप वहां से ढूंढ रहे होंगे। ये बिल्कुल ठीक बात कर रहा है तू बबल। जाके मेले में देख, वो लोग वहां मिल जाए तो उन्हें यहाँ लेकर आ जाना। ठीक है दादी, वो मिलेंगे तो उन्हें यहाँ ले आएंगे, लेकिन अगर वो ना मिले तो उन्हें कहाँ लेके जाना ये तो बता दे। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि उन्हें कहाँ लेके जाना है। पर मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुझे बताता हूँ। चल चल मैं बताऊँ। गुनगुन मत रो। देखो सब गए ना तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढने, वो जरूर मिल जाएंगे। अच्छा स्माइल। अपू छोरा, इसे अपने कमरे में ले जा, अपने खिलौने इसे दे दे। वो खेलेगी ना तो इसका दिल बहल जाएगा। हाँ? जा जी दादी। जा बेटा। गुनगुन जा। बेचारी इतनी सी जान है, अकेली कहाँ जाएगी। देखो ये हेलीकॉप्टर है, ये रिमोट से उड़ता है। मोट तो पता है ना? तो ये सिर्फ रोना जानती है। देखो देखो देखो, मैं उड़ा कर दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखो, मैंने हेलीकॉप्टर यहाँ पर रखा, ये रिमोट लिया, बटन ऑन किया और ये हेलीकॉप्टर ये देखो उड़ रहा है। टूट गया। अच्छा वो देखो, वो कितनी बड़ी बॉल है, तुम्हें वो चाहिए? नहीं वो भी नहीं। तुम्हें लूडो पसंद है?
नहीं चाहिए। अरे ये देखो, ये है मेरा स्पेशल वाला टॉय। लो खेलो। काश इसे कोई तो चीज अच्छी लगी। ये तो चीटिंग है यार। इतना छोटा सा ब्रेक, कम से कम 10 मिनट का तो ब्रेक ले लेती। खेलो ना प्लीज। ये सब लड़कों के खिलौने हैं, मुझे इनसे नहीं खेलना। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तब बेवकूफ हूं मैं। तुम्हें तो डॉल से खेलने की आदत होगी ना, लेकिन मेरे पास तो ये सब कुछ है ही नहीं। आइडिया, मैं पड़ोस की पिंकी से ले आता हूँ। तुम इधर ही रुकना, कहीं मत जाना, ठीक है? इतनी सी बच्ची कैसे रह पाएगी अपने माँ बाप के बिना? हे शिव जी, कोई तो चमत्कार करो, उस बच्ची को उसके माँ बाप से मिला दो। अम्मा तू चिंता मत कर, इतने सारे लोग गए उन्हें ढूंढने के लिए, किसी न किसी के हाथों कोई ना कोई खबर मिल ही जाएगी। अरे देखो, ये लोग आ गए। बब्बल प्रब्बल, कुछ पता चला? अरे ना अम्मा, पूरा मेला छान मारा, इस बच्ची के माता पिता का कोई अता पता ना है। अरे मैं तो जाइंट व्हील के ऊपर भी गया, मेरे को लगा कहीं लटके होंगे ऊपर आसमान में, वहां भी ना थे। दादी हर एक दुकान पर जाके पूछा, वहां की सुरक्षा चौकी पर भी पूछताछ की, लेकिन इस लड़की की गुम होने की कंप्लेन किसी ने भी नहीं लिखवाई। अब क्या करें, अकेली बच्ची को छोड़ भी नहीं सकते। ए माँ, अकेला छोड़ने की जरूरत ना है, मैंने इस समस्या का तोड़ निकाल लिया है। देख मैं अपने साथ किन्हें लेके आया हूँ। इसका मतलब गुनगुन पुलिस वालों की बेटी है? अरे क्या हाल हो गया इस देश का भाई, मतलब पुलिस वाले अपने बच्चे न संभाल पा रहे तो देश को क्या खाक संभालेंगे? हाँ। अरे चुप रहो तुम दोनों, पुलिस के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? गुनगुन इनकी बच्ची ना है। मतलब ये दोनों भी मेले में गुम हो गए थे और इनके माँ बाप भी ना मिल पा रहे, इसीलिए आप घर पे लेकर आ गए हो इन दोनों को। वाह पिताजी वाह, ये काम आपने ना बहुत अच्छा करा, मतलब खोई भी गुनगुन के खोए हुए माता पिता। खड़क, पुलिस। प्रबल सबल, जब तक मैं ना बोलूं ना, तुम दोनों अपना मुंह नहीं खोलना। खड़क, तू बोल। हाँ माँ, मैंने दरोगा जी को बच्ची के गुम होने की खबर दे दी है और इसके माता पिता को ढूंढने की जिम्मेदारी अब इनकी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये लो, गुनगुन आ गई। आजा छोरी। दरोगा जी, ये है गुनगुन। बेटा कहां से हो आप? आपके माता पिता का नाम क्या है? बेटी, आप चुपचाप रहोगे तो आपके माँ बाप को कैसे ढूंढ पाएंगे हम लोग? लगता है बच्ची अभी भी सदमे में है, इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रही है। कोई नहीं, हम इसे अपने साथ ले जाते हैं, तब तक कुछ समझ जाएगी तो। नहीं, मुझे यहाँ ही रहना है भैया के साथ। गुनगुन, बात को समझने की कोशिश कर बच्ची। ये दरोगा अंकल है ना, ये तुझे तेरे माँ बाप के पास ले जाएंगे। नहीं, ये मुझे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। हाँ लेकिन वहां से तुम्हें? नहीं, मुझे यहाँ से ही मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, मैं और कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अप्पू भैया के साथ अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ खुश हूँ।
अगर मुझे कोई ले जाएगा तो मैं रो दूंगी। ना छोरी ना। कौशल्या जी, मुझे लगता है बच्ची आप लोगों के साथ घुल मिल गई है, इसीलिए यहाँ पर खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो इसे कुछ दिन के लिए यहीं पर रख लीजिए, तब तक मैं इसके माँ बाप को ढूंढता हूँ, और जैसे ही मिलते हैं हम इसे यहाँ से ले जाते हैं। क्या कहता है खड़क? माँ जैसा तू सही समझे। ठीक है छोरी, तू गुनगुन को अंदर ले जा। खड़क अंकल, दादी, मैंने सुना था इंसानों की बस्ती में कभी कभी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से देखती भी आ रही हूँ। जब मैं बेसहारा थी तब आपने मुझे आसरा दिया, और आज इस बच्ची को भी। दादी, आप वाकई में। अरे छोरी, हम कोई भगवान ना है, इंसानियत के नाते जो सही लगता है ना वही करते हैं। एक काम कर इच्छा, तू गुनगुन से पूछ लेना इसे खाने में क्या पसंद है, तो फिर वही बनवाएंगे। जी दादी। जा छोरी अंदर जा। चलो। दरोगा जी, जब तक गुनगुन के माँ बाप न मिल जाते, छोरी हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। आओ गुनगुन, बैठो यहाँ। अब एक सेकेंड। चॉकलेट्स? लो गुनगुन, शर्माओ मत। शर्मा नहीं रही हूँ, मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं। कमाल है, बच्चों को तो चॉकलेट्स बहुत पसंद होते हैं। पर मैं थोड़ी अलग बच्ची हूँ। चलो अच्छा है, वैसे बच्चे चॉकलेट्स कम ही खाए ना तो अच्छा है, दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कितनी अच्छी आदत लगाई है। पता है गुनगुन, मुझे भी ना चॉकलेट ज्यादा पसंद नहीं, मुझे दूध पसंद है। लेकिन ये बात तुम कैसे जानती हो? वो आप इतनी गोरी, जो मेरी मम्मी कहती है जो लोग ज्यादा दूध पीते हैं वो लोग गोरे होते हैं। अरे वाह, इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई है तुम्हारी मम्मी ने। अच्छा, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? मम्मी। अरे गुनगुन, ये तो तुम उन्हें बुलाती हो, उनका कुछ तो नाम होगा। अच्छा चलो, अपना पूरा नाम बताओ। गुनगुन। अरे गुनगुन, ऐसे नहीं, पूरा नाम, जिसमें तुम्हारा नाम हो, तुम्हारे पापा का नाम हो, परिवार का सबका नाम हो। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ है, स्कूल का नाम, कुछ तो याद करवाया होगा ना मम्मी पापा ने। हाँ, मैं समझती हूँ, इस उम्र में ना स्कूल वूल जाना किसी को पसंद नहीं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स और मस्ती ये तो सबको अच्छे लगते हैं। ये बताओ तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? कुछ तो बोलो बेटा। अच्छा चलो रहने दो, जब तुम्हारा मन करे, तुम्हें याद आए तब बता देना, ठीक है? लो, मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम्हें क्या पसंद है, क्या खाओगी तुम? भूख लगी होगी ना? अरे इसे कहाँ से भूख लगेगी, फुल ऑन पेट भरा है इसका। मतलब कि मैंने टेबल पे रखी सारी मूंगफलियां खा गई है, और तो और मेरी टेबल भी कुतर दी। अप्पू, मूंगफलियां तो ठीक है, लेकिन टेबल हद होती है मजाक की। अरे मजाक नहीं करो वाकई में। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम आओ मेरे साथ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। चलो, अब एक सेकेंड। गुनगुन, तुम इस गुड़िया के साथ खेलो, मैं भी आई, ठीक है? चल मोटू। ओहो दीदी, कितने सवाल पूछती हो, मैं कोई पराई नहीं हूँ आपकी नागिस्तान साइड। आपके पिताजी ने भेजा है मुझे, अब मैं यही रहूंगी और आप पर नजर रखूंगी, और जरूरत पड़े तो आपकी मदद भी करूंगी। आकार पे मत जाइए, मैं छोटी हूँ लेकिन करामती हूँ। अरे वाह, बेटी के लिए तोहफे भेजे जा रहे हैं, प्यार बांटा जा रहा है, लेकिन इतनी खुशी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इच्छा,
अब एक तोहफा हम भेजेंगे तेरे लिए। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूं। क्या कर रहा है लल्लू? इतना डरेगा तू उससे? कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस जिंदास बोल दे। चल। अच्छा, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट रख लो। है? ऐसे बोलेगा तू उसे? नहीं, रोमांस, प्यार से बब्बर, प्यार से। कम ऑन, यू कैन डू इट। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूं। एक्चुअली तुम्हारे लिए एक अप्पू, अच्छा अप्पू, जी बबल जी, कुछ काम था? हाँ, नहीं नहीं, क्यों? मैं तो ऐसे नहीं बुला सकता। बिल्कुल बुला सकते हैं। तो फिर वो अच्छा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? हाँ। क्या? वो बोलो ना बबल जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, मुझे तुम्हें ये देना है। ये क्या है? गिफ्ट है, इसके अंदर एक ड्रेस है। बब्बल जी, ना कोई त्योहार ना कोई अवसर, आप मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हैं? ओ हेलो, मैं नहीं दे रहा, दादी ने दिया है। पर दादी ने तो मुझे काफी ड्रेसेस पहले ही दिए हुए हैं, तो फिर एक और क्यों? वो सब मुझे नहीं पता, वो दादी को ही पता है। ठीक है, तो फिर मैं दादी से ही पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं, अच्छा, अरे गिफ्ट देने की वजह नहीं पूछी जाती, देने वाला हर्ट हो जाता है। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम रखो ना प्लीज। बब्बल जी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अच्छा, अभी ये ड्रेस पहनकर दिखाओ मुझे, अभी। अभी? हाँ, वो दादी ने कहा है, अगर कुछ फिटिंग में चेंजेस करने हैं तो कर सकते हैं ना। हाँ, पहन के रेडी हो जाओ, मैं आके देखूंगा, ठीक है? या जाओ। विशैली की कसम, जब तक विष्णुनी जिंदा है तुम दोनों का मिलन असंभव है। महारानी विष्णुनी की जय हो। तुम्हें एक काम करना है। वो घर देख रही हो तुम? वहां एक इच्छाधारी नागिन रहती है। इच्छा, तुम्हें उसका खात्मा करना है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, उस घर में एक गिलहरी पहले से मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी नीयत अच्छी है। मेरी बुराई के सामने उसकी अच्छाई का कोई वजूद नहीं। महारानी, आप देखना, वो इच्छा भी मरेगी और वो गिलहरी भी। हमें अच्छा लगा सुनकर, लेकिन सावधान, वो इच्छा बहुत ही शातिर नागिन है। आज नहीं तो कल भांप ही लेगी कि उसके इर्द गिर्द एक इच्छाधारी गिलहरी मौजूद है। उस वक्त तुम उस अच्छी गिलहरी की आड़ में अपने बुरे काम करूंगी। बबल जी, आ जाइए। बब्बल जी, कैसी लग रही है ड्रेस?
अच्छी लग रही है ना? दादी की पसंद को भी मानना पड़ेगा। आप दादी से जाके कहिए ना, मुझे उनका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। फिटिंग वगैरह भी बिल्कुल ठीक है। बब्बल जी, कैसी लग रही है ड्रेस? अच्छी लग रही है ना? दादी की पसंद को भी मानना पड़ेगा। आप दादी से जाके कहिए ना, मुझे उनका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। फिटिंग वगैरह भी बिल्कुल ठीक है। बब्बल जी, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आप सुन रहे हो ना? इच्छा, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी गिलहरी बनकर फांसूंगी। हमारा तोहफा। तोहफा? कौन सा तोहफा? अरे ओ बबाल, भूलने के सारे राइट्स मैंने अपने पास रिजर्व करके रखे हैं। फिर तू कैसे भूल सकता भाई? लेकिन भैया मैं तो कुछ हमें सब पता है, दादी सबको तोहफे बांट रही है। हाँ वो दादी ने दादी ने इच्छा वाला तोहफा तेरे को दिया, तो हमारा तोहफा भी तेरे को ही दिया होगा ना? ला 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 ला। नहीं भैया, वो मैंने देख देख देख, इसका चेहरा कैसे लाल हो रहा है, हैं? ये प्यार का असर है, झूठ का? अरे ना भाई, मुझे तो लगता है ये प्यार मेरे झूठ का असर है ये वाला। अरे जब इच्छा के लिए तोहफा लाया था तो उसे बता ही देता, बात आगे बढ़ जाती। अरे तू कब तक ये पहले गियर में गाड़ी चलाता रहेगा? अरे भाई मैं समझाता हूँ, सुन बब्बल, तू ना अपनी गाड़ी टॉप गियर पे चला जैसे मैं चलाता हूं। इच्छा को अपने दिल की बात बता दे। इच्छा जैसी हमसफर फिर ना मिलेगी तुझे। देख छोटे, जिंदगी का सफर उसी के साथ तय करना चाहिए जिससे तुम प्यार करते हो। देख, इच्छा हम दोनों को तो बहुत पसंद है, और ऐसी भाभी खुश नसीबों वालों को मिलती है। हाँ, मेरी बात मान और इच्छा को अपने दिल की बात बता दे। एक बार उसने हरी झंडी दिखा दी ना, फिर घर वालों को तो हम दोनों बोतल में उतार ही लेंगे। अब बोल, कब बताएगा? बता 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 बता। अब बताऊंगा नहीं, धमाका करूंगा। धमाका? अरे कैसा धमाका? सरप्राइज है भैया, और सरप्राइज बताया नहीं जाता। तो क्या बोल गया ये? इच्छा, पता नहीं था तुम इतनी जल्दी मेरे सामने आओगी, लेकिन अब आ ही गई हो तो भुगतो। ये मेरा पहला वार। दीदी, गुनगुन, तुम
तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? फिर से मूंगफली? अब तो तुम्हें डांट पड़ेगी। इतनी सारी मूंगफली एक साथ खाना अच्छी बात नहीं है, तुम्हारा पेट दर्द होगा। चलो मैं तुम्हें कुछ और देती हूँ। सच कहा था महारानी ने, इच्छा की सांसों की डोर बहुत मजबूत है, इतनी आसानी से नहीं मरेगी, पर बचेगी भी कब तक? अब तो मैं भी यही हूं और वो भी यही। अरे दादी क्या सोच रही है? कुछ नहीं छोरा, वो छोरी के भविष्य के बारे में सोच रही। पता नहीं अब क्या लिखा है उसके नसीब में। अरे तू चिंता मत कर, कुछ अच्छा ही लिखा होगा। बस एक धमाके का इंतजार है, उसके बाद उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। इतना कुछ सहकर आई है बेचारी, बस अब उसे प्यार और अच्छी परवरिश की जरूरत है। दादी प्यार का तो ठीक है, लेकिन इस उम्र में परवरिश? अरे छोरा, इसी उम्र में तो अच्छी परवरिश की जरूरत होवे। मैंने तो सोच लिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो छोरी की परवरिश हम करेंगे। अरे भाई, कहाँ बब्बल उसे मंगलसूत्र पहनाने की सोच रहा है और कहाँ दादी परवरिश पे अटकी हुई है। पहले परवरिश होगी, उसके बाद शादी होगी, ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। प्रबल, हाँ दादी। तू एक काम कर, वो छोरी को गोद ले ले। अब वो इस घर का बेटा है, वो इस घर की बेटी हो जाएगी। ठीक है ना खड़क? अरे गोद लेने को तो मैं ले लूं, लेकिन थोड़ी बड़ी ना है। भाई बड़ी तो है, हाइट इसकी कम से कम 5 फीट होगी और वेट ना मेरे को लगता है 55 किलो के करीब होगा। अरे भाई वो अपना अप्पू 40-45 किलो का तो होगा। नहीं वो तो थोड़ा ज्यादा। तो अप्पू हो गया 45 किलो का और अपनी इच्छा हो गई 55 किलो की। कुल मिला के हो गया ये 100 किलो। तो 100 किलो का वजन गोद में लेके कैसे खड़े रहोगे आप? मैं गुनगुन की बात कर रही हूँ, इच्छा की बात ना कर रही हूँ। सॉरी सॉरी दादी, वो छोटी बड़ी में कंफ्यूज हो गया मैं। अरे वाह छोरी, तू तो बड़ी सुंदर दिख रही है। नया ड्रेस है क्या? ये वही ड्रेस है दादी। कौन सा? जो आपने भिजवाई थी। मैंने भिजवाई? छोरी, मैंने कोई ड्रेस नहीं भिजवाई है। तुझसे किसने कहा कि वो मतलब बब्बल जी ने मुझसे झूठ बोला? बब्बल? अरे छोरा, न तेरी शादी की बात चल रही है, न तेरी शादी तय हुई है, फिर तू किस खुशी में ढोल बजा रहा है? हम पहलवान खानदान से है दादी, कुश्ती लड़ने भी शान से जाते हैं और लड़की का हाथ मांगने भी। अरे यहाँ तू किस छोरी का हाथ मांगने आया है? उस लड़की का दादी जो मेरे नाम की चुनरी अपने सर पे ओढ़ेगी, जो मांग में मेरे नाम का सिंदूर भरेगी। मेरी जीवन साथी बनेगी, मेरी खुशियां, मेरा परिवार, मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। दादी मैं जानता हूं आप ये सब सुनकर हैरान हैं। आप सोच रही होगी कि बब्बल में इतनी हिम्मत कहां से आ गई, लेकिन दादी मैं जानता हूं
जो मेरी पसंद है वो आपकी भी पसंद है। जो मैं चाहता हूं वो आप भी चाहते हो दादी। दादी आप यूं समझ लीजिए कि आपके मन की बात मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं। I love you, Icha. क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? मुझसे शादी करोगी? कितना शर्माओगी इच्छा? जवाब दे दो। देखो, जो मेरे दिल में है मैंने खुलकर कह दिया। अब जो तुम्हारे दिल में है तुम भी खुलकर कह दो। देखो, सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बोल दो। अब ज्यादा सोचो मत इच्छा, हाँ बोल दो। देवर जी जैसा लड़का हर लड़की को नहीं मिलता। क्या हुआ अच्छा? मुझे लगा कि यहाँ मेरे मुंह से सवाल खत्म होगा और वहां तुम्हारे मुंह से हाँ निकलेगी, लेकिन तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। देखो अच्छा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी हाँ है, तुम भी यही चाहती हो। कह दो अच्छा, just say it। मैं क्या बोलूं बब्बल जी, क्या जवाब दूं आपको? इतने सब लोगों के सामने मैं कैसे आपको? मेरे लिए मेरी दिल की बातें कहना इतना आसान नहीं है। और तेरी बेड़ा गर्क कर दिया इस बबल ने। अरे क्या जरूरत थी सबके सामने पूछने की? अच्छे घर की सुशील छोरी बड़े बुजुर्गों के सामने मुंह थोड़ी ना खोलेगी। अब मुझे लगता है इच्छा शर्मा रही है। इच्छा, तू एक काम कर, कुछ बोले मत, बस सर हिला के हाँ या ना का इशारा कर दे, हम समझ जाएंगे। कोई सर्वर हिलाने की जरूरत ना है। इच्छा, तू इनकी बातों में ना, ये तो सब के सब बावले, छोरी के मन को ही नहीं समझते।
अरे इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी से थोड़ी लिया जाता है। छोरी को तो हर चीज को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, अपने मन को टटोलना पड़ता है। देख छोरी, तू है ना, अच्छी तरीके से सोच समझ, अपने मन को टटोल और तेरे मन में जो आए ना तो वही फैसला लेना। और तेरा जो भी फैसला होगा हम सबको मंजूर होगा। हम तेरे फैसले का इंतजार करेंगे। अब चलो, इसे और मत तंग करो। चलो 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 भाई, चलो चलो अरे आ जाओ। अरे ये क्या कर रही हो इच्छा? हाँ बोल दो, बात को आगे बढ़ जाने दो। वैसे भी बब्बल से तो तुम्हारी शादी होने नहीं वाली, तुम्हारे पास इतना वक्त तो नहीं है। आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। कम से कम मरने से पहले एक बार तो अपना प्यार कबूल कर लो। दोबारा ये मौका नहीं मिलने वाला। गुनगुन, आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अच्छा एक बात बताओ, घर में सब कुछ ठीक है ना? नहीं, क्या मतलब? वो जो बब्बल जी है ना, उन्होंने इच्छा दीदी को शादी के लिए पूछा है। अच्छा, तो इच्छा ने क्या कहा? इच्छा दीदी ने तो अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन कहेगी, आज नहीं तो कल। अब मैं नागिस्तान जाऊं? अरे इतनी जल्दी? अब मेरा यहाँ तो कोई काम है नहीं। जो खबर आपको देनी है वो तो वाकू भैया भी दे सकते हैं। नहीं, वाकू इच्छा का दोस्त और सिपली का खबरी है। उसकी कई आधी बातें तो मुझ तक पहुंचती ही नहीं है। मैं चाहता हूँ यहाँ मेरा कोई अपना हो जो घर की एक एक बात आकर मुझे बताए। इसलिए तुम यहीं रहो, मूंगफली खाओ और ध्यान रखो कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है। चांद माथे पर है, इसका मतलब रात का पहला पहर खत्म होने वाला है। सो तो गई हो इच्छा, लेकिन इस नींद से जागोगी नहीं। कहाँ हो तुम? हमला करने का यही सही वक्त है। आंगन तक पहुंच गई हूँ महारानी। अब बस थोड़ा सा फासला रह गया है मेरे और इच्छा के बीच में, इच्छा और उसकी मौत के बीच में। तुम्हें याद तो है ना? जी, अच्छी तरह से याद है। इच्छा का दायां पैर और छोटी उंगली। इसका दायां पैर इसके बाएं पैर के नीचे दबा हुआ है। क्या करूं? हटा दूं? जाग गई तो जागने दो, इससे 10 गुना ज्यादा तेज हूं, छिप जाऊंगी। पकड़ लिया। प्रबल भैया, आप इस वक्त यहाँ? और ये गिलहरी? अरे बड़ी शरारती है, पता ना कब घर में घुस आई। अरे कॉरिडोर से भागी जा रही थी, मैंने देखा तो इसके पीछे पीछे चला आया।
बेवकूफों की भीड़ जमा है इस घर में। हर बार कोई ना कोई बीच में आ जाता है और हमारी योजना को असफल कर देता है। अभी हमारा बार खाली चला गया। देखना कितनी प्यारी है। प्यारी के बच्चे, तू कहां से आ गया बीच में? अब ये कौन बोला? इच्छा के मन की आवाज तो ना लग रही है। ओहो, मैंने इसके मन की आवाज सुनाई दे रही है। इच्छा, ये नारी है तभी इतनी भारी है। प्रबल भैया जो भी है आप इसे बाहर ले जाइए। अरे इच्छा, कल तुझे बबल के सवाल का जवाब देना है, याद है ना? सोच समझ के दियो, सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी भैया, लेकिन अभी आप इसे बाहर ले जाइए। हाँ हाँ, तू शांत हो जा, मैं ले जाता हूँ इसे। ये गिलहरी मेरे कमरे में कैसे? ये यहाँ आई कहाँ से? आई लव यू इच्छा। मुझसे शादी करोगी? अब जो तुम्हारे दिल में है तुम भी खुलकर कह दो। दुनिया की हर लड़की का एक ही सपना होता है बबल जी, उसे प्यार करने वाला लड़का इसी अंदाज में घुटनों के बल बैठकर सबके सामने अपने दिल की बात कहे। लेकिन मुझे ये सपना देखने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ना तो मैं आपकी इस दुनिया से हूं और ना ही लड़की हूं। जो बात सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, आज वो बात आपने कह दी। लेकिन बदकिस्मती तो यही है कि मैं चाहकर भी इसका जवाब नहीं दे सकती। कितनी अभागी हूं मैं। आप जैसा आदर्श जीवन साथी मेरे सामने खड़ा है और मैं उसे अपना नहीं सकती। मुझे माफ कर दीजिए बब्बल जी, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी, आप रो रही हो? नहीं गुनगुन, झूठ, आप रो रही हो। दीदी बताओ ना क्या बात है। अभी तुम बहुत छोटी हो गुनगुन, तुम नहीं समझोगी। आकार पे मत जाओ दीदी, छोटी हूँ लेकिन करामती हूँ। जब चीजें अपनी होने के बाद भी हमें नहीं मिलती तब दुख तो होता है ना। ऐसे में सोच लेना चाहिए कि वो चीज कभी अपनी थी ही नहीं। सॉरी 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 इच्छा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं भी कितना स्टूपिड हूँ। अरे वहां सब लोग थे और मैं बिना सोचे समझे बोलता चला गया। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, हम दोनों का स्पेशल मोमेंट, स्पेशल कन्फेशन सिर्फ हम दोनों के बीच होना चाहिए, और मैं वहां सबके सामने। तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? हाँ, इसलिए तुम मुझसे नाराज भी हो, है ना? इच्छा छोड़ो ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे मैं जोश में आके होश खो बैठा। तुम मेरी हरकतों को नहीं, मेरी फीलिंग्स को, मेरी सच्चाई को देखो। हाँ, घर वालों के सामने तुम्हारा हाथ मांगा ताकि तुम, इच्छा अगर तुम चाहो तो मैं फिर से प्रपोज कर दूंगा। हाँ, एक बार हाँ बोल दो यार। रास्ता छोड़िए। ऐसे कैसे रास्ता छोड़ू इच्छा? अब जिंदगी भर एक ही रास्ते पे तो चलना है हमें। मेरा रास्ता छोड़िए बब्बल जी। कितना तड़पाओगी मुझे? हाँ, ये मस्ती मजाक बहुत हो गई यार। अरे अभी हाँ बोल दो यार, घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। क्या जरूरत थी आपको सबके सामने अपने दिल की बात कहने की? एक बार मुझसे तो पूछ कर देखते, जान तो लेते कि मेरे दिल में क्या है।
ठीक है, गलती हो गई, आई एम सॉरी। अब जान लेता हूं, बताओ क्या है तुम्हारे दिल में? मेरी कसम खा के बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं करती। झूठ। इच्छा, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं बबल जी, यही सच है। मुझे आपसे ना कभी प्यार था और ना कभी हो सकता है, और ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाए आपके लिए अच्छा है। अच्छा, तुमने बब्बल की झूठी कसम खाई, अगर उसे कुछ हो गया तो? भागू, मेरी आधी जान बब्बल जी में है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो इच्छा भी नहीं रहेगी। उन्हें कुछ नहीं होगा भागू, और गलती से उन्हें कुछ हो भी जाता है तो मेरी आधी जान अब भी मेरे पास है। मैं वो भी उन्हें दे दूंगी, क्योंकि बब्बल जी के बगैर इच्छा की जान का कोई मोल नहीं है। क्या जरूरत थी आपको सबके सामने अपने दिल की बात कहने की? एक बार मुझसे तो पूछ कर देखते, जान तो लेते कि मेरे दिल में क्या है। मुझे आपसे ना कभी प्यार था और ना कभी हो सकता है। मेरी कसम खा के बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं करती। ये लीजिए। अरे बाकी सबके लिए बच। हो जा। देखो अब बेटा, इच्छा, वहां नहीं, यहाँ बैठो ना। आज से तुम्हारी जगह वहां नहीं, यहाँ है। हाँ छोरी, कुछ सोच विचार किया या तुझे अभी भी समय चाहिए? देख छोरी, मन में कोई हिचक मत रखना, जो मन में आए ना खुलकर बोल दे। दादी, ये मेरा सौभाग्य है। बब्बल जी और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस घर की बहू बन सकती हूँ। बब्बल जी जैसा जीवन साथी पाना किसी लड़की के लिए एक सम्मान से कम नहीं है। एक बहुत अच्छे इंसान है और मुझे यकीन है कि वो एक बहुत अच्छे पति बन सकते हैं। लेकिन क्या छोरी? लेकिन मैंने कभी बब्बल जी को उस नजर से देखा ही नहीं।
हमेशा से मेरे दोस्त रहे हैं और दोस्त ही रहेंगे। मैं बब्बल जी को अपना जीवन साथी नहीं बना सकती। इच्छा तो कुछ भी कह ले, मैंने तेरी आंखों में बबल के लिए प्यार देखा है, और वो भी एक बार नहीं कई बार देखा है, और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम लोग सब इसके ऊपर दबाव मत डालो। इसने अपनी बात कह दी और इसकी बात का मान हमें रखना चाहिए। इच्छा, तू इस घर की बहू नहीं बनना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, तू इस घर की बेटी है और हमेशा रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने दादी। लेकिन इस घर की बेटी से मुझे एक आखिरी सवाल पूछना है, उतना पूछने दीजिए। छोरा क्यों? सवाल इस घर मेरी जिंदगी से, हमारे भविष्य से जुड़ा है दादी। अच्छा, आसान सवाल है, इसलिए मुझे जवाब भी आसान चाहिए, ठीक है? तुम इस शादी से इसलिए मना कर रही हो ना क्योंकि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूं तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी नहीं, 4 साल बाद शादी कर लेंगे। अच्छा, और अगर तब भी तुम लगे कि वक्त सही नहीं है, 10 साल बाद करेंगे यार। तुम जब तक कहोगी मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूं। बात इंतजार करने की नहीं है बब्बल जी, मुझे आपसे शादी करनी ही नहीं है। आज नहीं, कल नहीं, अभी नहीं। मतलब मेरे अलावा कोई और अच्छा सुलझा हुआ लड़का मिल जाए तो तुम शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ। ठीक है, तो आज से, बल्कि अभी से, तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। मतलब तुम इस घर की बेटी हो। इच्छा, तुम्हारी शादी हम नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएगा? छोरा तू क्या बात कर रहा है? यही दादी की इसकी शादी की उम्र हो चुकी है, इसके हाथ पीले करवा दो, बाकी सारी तैयारियां आप संभालना। लेकिन इसके लिए लड़का मैं ढूंढूंगा। जी, आज अलग अलग मैट्रिमोनियल साइट्स पे तुम्हारा प्रोफाइल शेयर कर देता हूं, मैरिज इंस्टीट्यूशंस में तुम्हारा नाम रजिस्टर करवा देता हूं। अच्छा, और तुम चिंता मत करना। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जिस देखते ही तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। खानदानी, पढ़ा लिखा, दिखने में अच्छा, वो हर मामले में एकदम परफेक्ट होगा। और हाँ, अगर तुम्हारी और कोई उम्मीद है तो मुझे बोल दो, लड़का ढूंढने में मेरी हेल्प हो जाएगी। तुम मेरे साथ घर नहीं बसाना चाहती ना? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं ना, है कि नहीं? तुम्हारी खुशियों के बारे में अगर मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा?
आई लव यू इच्छा। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी, मुझसे शादी करोगी? मतलब तुम इस घर की बेटी हो इच्छा, तुम्हारी शादी हम नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएगा? माँ, क्या हुआ माँ? आप कुछ बोलोगी नहीं? कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं है मेरी सपोली। मतलब? मैंने तुझे बहुत पहले आगाह किया था, कहा था कि तू जो कर रही है वो गलत है। बब्बल के साथ तेरा कोई भविष्य नहीं है, पर तूने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया और इसमें उलझती चली गई। और आज ये आंसू, ये दर्द, ये तूने खुद चुना है मेरी सपोली। अब तेरी माँ के पास इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने कोशिश की थी माँ, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और जो बस में ना आए उसको दिल कहता है ना माँ। सोचा है आगे क्या करना है? पता नहीं। इच्छा, किसी शख्स को ना करना आसान है, पर ना करने के बाद उस शख्स का सामना करना बहुत मुश्किल है, और खासकर तब जब वो शख्स आपसे बेतहाशा प्यार करता हो। देख इच्छा, अब बब्बल के साथ इस छत के नीचे रहना तेरे लिए एक चुनौती होगी, और तू इस चुनौती को झेलना चाहती है या नागिस्तान वापस आना चाहती है, ये फैसला तुझे करना है। दादी जी, ये देखिए आज अखबार में क्या छपा है। अरे तू देखने देगी तभी देखूंगी ना। अरे वाह, इसमें तो इच्छा की शादी का इश्तिहार छपा है। अरे माँ वो तो ठीक है, लेकिन इच्छा की फोटो तो ना छपी। कितनी गोरी चिट्टी छोरी है, पूरे अखबार में ट्यूबलाइट की तरह चमकती वो। सब जानते कि तू प्रबल सबल का बाप है। हर बार साबित करने की कोशिश मत कर। इच्छा, कहाँ थी तुम? तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ये देखो तुम्हारी शादी का इश्तिहार। ये इश्तिहार दादी, ये मैंने छपवाया है। अब जब तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी ली तो निभानी तो पड़ेगी, इसलिए। लेकिन इतनी जल्दी क्या है बब्बल जी? जल्दी है, मुझे जल्दी है। मैं देखना चाहता हूं इच्छा कि तुम अपने लिए कैसा लड़का पसंद करती हो। अगर मैं नहीं तो फिर कौन? बब्बल जी, मेरी शादी जब होनी है, जिससे होनी है, हो जाएगी। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी दादी कहती है जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, और हम उन्हें बिगाड़ते हैं, है ना? देखिए बब्बल जी, आप मुझ पर ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे शादी कब करनी है, किससे करनी है, ये मैं तय करूंगी। तो मैं कहा ना कह रहा हूं? मैं तो बस लड़कों को लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर रहा हूं। फैसला तुम्हें ही करना है इच्छा। लेकिन बब्बल जी, आपको इच्छा, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं ना मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचूंगा।
दादी जी, आप कहिए ना इससे। अरे छोरी, कोशिश कर रहा है तो करने दे। दादी आप नहीं समझ रही है। मैं समझ रहा हूं, अच्छे से समझ रहा हूं। बब्बल जी अब आप देखो अच्छा, तुम्हें आज नहीं तो कल शादी करनी ही है ना, तो फिर आज क्यों नहीं? इनफैक्ट मैं मानता हूं कि यही सही वक्त है। देखो ना तुम्हें कोई लड़का पसंद, ना तुम किसी से प्यार करती हो, ना तुमने किसी के साथ शादी करने के सपने देखे हैं। तुम्हारे दिल का फ्रेम अभी भी खाली है, उसमें किसी को तो फिट करना है ना हमें। क्यों पिताजी? हाँ बब्बल, मैं तेरी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देख छोरी, शादी ब्याह के मामलों में टाइम तो लगे है ना। तू आज से छोरा देखना शुरू करेगी तो रिश्ता होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। लेकिन अंकल जी मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं मन से तैयार नहीं। मन का क्या है? अच्छा, आज यह है कल कहीं और वैसे भी तुम्हें मन बदलने की आदत है। बब्बल जी देखो अच्छा, तुमने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया, मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन अगर तुम इस तरह मेरे सामने रहोगी तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं, अपने लिए कोई अच्छा जीवन साथी चुन लो, शादी कर लो। और आप मुझे इस घर से निकाल रहे हैं? ना छोरी ना, इसका मतलब ये ना था। लाख बातों की एक बात, अभी से तेरे लिए रिश्ता देखना शुरू करते हैं, जब शिव जी चाहेंगे शादी हो जाएगी। ठीक है ना? बेचारी इच्छा दीदी रोज नई मुसीबत में फंस जाती है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूंगी?